रहती है वो रहती है कि अच्छा खबरें ही अल्टीमेटली मैटर करती हैं। तो स्टॉक से न्यूज़ से शुरुआत कर लेंगे। शरद आपके पास आएंगे सबसे पहले, बताइए बजट से पहले आज खबरें कौन कौन सी आई हैं, कहां पर फोकस रहेगा? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं अर्निंग्स के बारे में बता देता हूं। यहाँ पे कुछ अर्निंग्स भी आए थे, स्पेशली कैश सेगमेंट के। अगर अच्छे नतीजे की बात करें तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्पेंसर रिटेल, साइंट, डीएलएम, कोफोर्ज, सुजलॉन और जेंसा टेक, इन सारे स्टॉक्स के जो है नतीजे जून क्वार्टर के अच्छे आए हैं। वही अगर इनलाइन सेटअप नंबर्स की बात करें तो अलाइड ब्लेंडर्स और सिग्निटी आते हैं। वीक में एमआरपीएल और ग्रीनलैम है। खबरों वाले शेयर्स की अगर बात करें तो फेडरल बैंक फोकस में रहेगा। आरबीआई की अप्रूवल आ गई है। केवीएस मानियन, जिनको एमडी और सीईओ के पद पे जो है अपॉइंट कर रहे हैं फेडरल बैंक, आरबीआई की अप्रूवल जो है आई है अगले 3 साल के लिए। अब याद रखिए केवीएस मानियन जो थे अर्लियर जॉइंट एमडी थे कोटक महिंद्रा बैंक के, तो इस स्टॉक को ज़रूर रडार पे रखिएगा। सीएससी, अदानी पावर, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सारे डिस्कॉम्स फोकस में रहने वाले, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑपरेशनल गाइडलाइंस इशू कर दिया है जहां पे इन डिस्कॉम्स को इंसेंटिव्स मिलने वाला है पीएम सूर्या घर योजना को लेके। तो इस इंसेंटिव्स ऑफका सोलर रूफटॉप कैपेसिटी के इंस्टॉलेशन के लिए रहेगा। तो एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव रिएक्शन इन स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। ऑर्डर वाले ज़्यादा खबर है आज दिन के ट्रेड में। जेंसॉल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो लगभग 600 करोड़ का ईपीसी ऑर्डर आया है उनके सोलर प्रोजेक्ट्स को लेकर, और ये इंटरेस्टिंगली गुजरात के स्टेट में आया है। जी पावर में जो एनटीपीसी है जेवी के साथ, वहाँ पे उनको 350 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ऑयल इंडिया और डॉल्फिन का करार हुआ है ऑयल ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्ट पे, और सेल का जो है 25 जुलाई को एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीट है जहाँ पे वो फंड रेज कंसिडर करेंगे। आखिर में रेलटेल कॉर्प भी फोकस में रहेगा जहाँ पे इनको लगभग 190 करोड़ का ऑर्डर जो है रेलवे से आया है। तो ऑर्डर स्पेसिफिक जो है न्यूज़ फ्लो ज़्यादा आ रहे हैं, और इम्पॉर्टेंटली फेडरल बैंक में जो है इम्पॉर्टेंट एमडी सीईओ की अपॉइंटमेंट है, और कुछ चंद अर्निंग्स भी हैं आज जो दिन के ट्रेड में फोकस में रहेंगे। तो यही है आज अहम खबर जहां पे आज रिएक्शन देखने मिल सकता है। लेकिन याद रखिए बजट रिलेटेड स्टॉक्स पे आज ज़्यादा फोकस रहेगा। बजट रिलेटेड स्टॉक्स, बजट रिलेटेड जो भी थीम है उस पर फोकस रहेगा। और ख़ास तौर से जैसा कि हम हाईलाइट करके आपको बता रहे थे, हाउसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये ख़ास तौर से फोकस में रहेंगे। टेक्सटाइल स्पिनिंग वाले शेयर्स भी हम देख रहे हैं कि एक्शन में थे, उस पर फोकस करके चलिए। रेलवे यहां पर फोकस रहेगा। पीएसयू जो स्टॉक्स थे अच्छी रैली दिखाई है, उन पर फोकस रहेगा। वो आपके लिए हम एक एक करके लेकर आएंगे भी, और आपके लिए कहां पर बाइंग के मौके बन रहे हैं, ट्रेड्स तो हम सुझाएंगे ही, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस होके, थोड़ा सतर्क होके, आपकी सेफ्टी का ख्याल रख के हम सारे के सारे ट्रेड्स आपको बताएंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाजार थोड़ा सा सतर्क हो गया है बजट से पहले, और हम भी उसका ध्यान रखेंगे ताकि आप ट्रैप ना हो, आप फंसे ना। अब तक कोई ट्रेडिंग पोजीशन नहीं लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बजट आ जाने दीजिए, फिर देखा जाएगा। लेकिन रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से, स्टॉक्स को लेकर, कंपनीज को लेकर, सेक्टर को लेकर? गौरव हमारे साथ है, तैयार हैं। गौरव बताइए कौन सी रिपोर्ट्स है, कहां पर फोकस होगा आज? जी हाँ, तो आज अगर हम रिपोर्ट्स की भी बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं फेडरल बैंक की, क्योंकि यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज़ ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 190 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना ये है जो मनियन का जो ये हुआ था, सिलेक्शन हुआ था, उसकी वजह से एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो हमें आगे जाके देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ एक अनसर्टनिटी जो थी वो भी हट चुकी है, एक ओवरहैंग जो है वो शेयर से हट चुका है, और आगे जाके उनका मानना ये भी है कि ये जो चेंज हुआ है इसकी वजह से कहीं पे भी स्ट्रैटेजी में चेंज नहीं होगा बैंक के लिए, और इसी के चलते एक बुलिश व्यू वहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं गेल की, क्योंकि सिटी ने यहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 250 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे गैस ट्रांसमिशन बिजनेस में आगे जाके हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और इसी के ऊपर एक बुलिश व्यू उनका बनते हुए देखने को मिल रहा है गेल की वजह से। अगली बात करते हैं एक्साइड पे, क्योंकि सिटी ने ही यहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 630 रुपीज़ का किया है, क्योंकि यहाँ पे उनको इसे देखने को मिल रहा है कि कहीं पे स्ट्रॉन्ग डिमांड जो है आगे जाके उनको देखने को मिल रही है, और इसी के साथ साथ एक इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल सकती है मिक्स में, जिसकी वजह से हमें अर्निंग्स में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है एक्साइड के लिए। अगली बात करते हैं जेके सीमेंट की, जिसके रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके थे, और अगर हम जेफरीज की माने तो उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 4950 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे अगर मिड कैप सेगमेंट में जो बात करें स्टॉक की, तो एक आउट परफॉर्मर के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। आगे जाके एक्सपांशन जो है वो भी ऑन ट्रैक है स्टॉक के लिए, और इसी के चलते FY25 में हमें अच्छा खासा एक मोमेंटम सेविंग्स में भी देखने को मिल सकता है और ग्रोथ में भी देखने को मिल सकता है।
और आखिर में बात करते हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज की, क्योंकि जेफरीज ने यहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 6,520 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे रॉ मटेरियल प्राइसेस जो है वो थोड़ा अफोर्डेबल रेंज में ही थोड़ा नीचे जाते हुए हमें देखने को मिल सकती है। आगे जाके जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है, बट फिलहाल के लिए जो टारगेट प्राइस है वो उन्होंने कट करके 6,520 रुपीज़ का किया है सुप्रीम इंडस्ट्रीज के लिए। तो इन सब स्टॉक्स पे ब्रोकरेजेस की व्यू से एक नज़र बनी रहेगी, बट जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि आज के दिन में फोकस रहेगा जो कि बजट के ऊपर, जो भी स्टॉक्स है अफोर्डेबल हाउसिंग है उसके ऊपर। ठीक है, बढ़िया है। कोटक बैंक से निकले मड़ियन साहब और रिपोर्ट भी कोटक सिक्योरिटीज की आ रही है, ये इंटरेस्टिंग है। और लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये फेडरल बैंक का जो शेयर है वो चल चुका है, मतलब कहीं ना कहीं उम्मीद थी इस खबर को लेकर और ये चला हुआ है, तो हो ये भी सकता है कि शायद सेल और न्यूज हो जाए। नजर उस पर रहेगी, देखना होगा कि क्या किस तरह का एक्शन होता है। लेकिन ये तमाम रिपोर्ट्स हमारे ये फोकस में जरूर रहेंगे। बजाज फाइनेंस को भी लेकर रिपोर्ट आई है, 9,000 रुपए का टारगेट दिया है मॉर्गन स्टैनली ने। तो ये इन तमाम रिपोर्ट्स पर भी अपने एक्सपर्ट से व्यू लेंगे। लेकिन